कराकस की उस रात में घड़ी की सुइयां नहीं, किस्मत दौड़ रही थी। राष्ट्रपति भवन के अंदर एक दरवाजे तक पहुंचने की होड़ थी। एक तरफ निकोलस मादुरो, दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक। बस कुछ कदमों का फासला और सिर्फ 5 मिनट का फर्क। अगर मादुरो उस स्टील से बने सेफ रूम में पहुंच जाते तो ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती। लेकिन वक्त ने करवट ली और इतिहास ने दूसरा रास्ता चुन लिया। 3 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया। दावा किया गया कि इसी हमले में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया। यह ऑपरेशन अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की तैयारी का नतीजा था। अमेरिकी सेना हर कदम पहले से जानती थी, बस इंतजार था सही रात और सही मौसम का। 4 जनवरी की आधी रात अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। रनवे पर कड़ी सुरक्षा थी। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, दुनिया ने वे तस्वीर देखी जिसने हलचल मचा दी। नीली जैकेट में मादुरो, हाथों में हथकड़ी, चाल में हल्की लड़खड़ाहट। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन उस पल एक कैदी की तरह दिख रहे थे। कैमरे टिके थे, तस्वीरें वायरल हो रही थीं। न्यूयॉर्क लाने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने एक हैंगर में रखा गया। यहीं उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक आगे उन्हें ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में मादुरो पर ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें बताईं, उन्होंने इस कहानी को और गहरा कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ऑपरेशन के वक्त मादुरो राष्ट्रपति भवन में ही थे। ये भवन किसी किले से कम नहीं था। अंदर एक खास सेफ रूम था, जिसकी दीवारें पूरी तरह स्टील की बनी थीं। मादुरो उसी कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उनका इरादा साफ था, एक बार दरवाजा बंद हो गया तो अमेरिकी सैनिकों के लिए उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन अमेरिकी सैनिक तेजी से आगे बढ़े। ट्रंप के अनुसार वे इतने करीब और इतने तेज थे कि मादुरो दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। यही वो पल था जहां ये कहा जाने लगा कि अगर अमेरिकी सेना 5 मिनट भी लेट हो जाती तो ये ऑपरेशन विफल हो सकता था। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन ने बताया कि इस ऑपरेशन की महीनों तक रिहर्सल की गई थी। अमेरिकी सेना को मादुरो की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता था कि वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर कौन से हैं। अभ्यास के लिए मादुरो के घर जैसा एक नकली भवन तैयार किया गया, ताकि हर संभावित स्थिति को पहले ही परखा जा सके। ट्रंप ने बताया कि ये ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में अंजाम दिया गया। कराकस शहर की लाइटें बंद कर दी गईं, जिससे अमेरिकी सैनिकों को रणनीतिक बढ़त मिल सके। हमले के दौरान कम से कम 7 धमाके सुनाई दिए। पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। न ज्यादा शोर, न लंबी लड़ाई, बस तेज और सटीक कार्रवाई। अमेरिकी सेना को भी नुकसान हुआ। कुछ जवान घायल हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन वो सुरक्षित वापस लौट आया। ट्रंप ने यह भी बताया कि खराब मौसम के चलते ऑपरेशन 4 दिन तक टालना पड़ा था। जैसे ही हालात अनुकूल हुए, तुरंत कार्रवाई की गई। हेलीकॉप्टर समुद्र के बेहद पास उड़ते हुए वेनेजुएला पहुंचे थे, ताकि किसी को भनक न लगे। ऊपर से अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षा दे रहे थे। हर सेकंड तय योजना के मुताबिक चल रहा था। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि ये ऑपरेशन हथियारों से ज्यादा वक्त की लड़ाई था। कुछ मिनटों की तेजी ने सब कुछ बदल दिया। अगर जरा सी देरी होती तो मादुरो उस सेफ रूम में होते और अमेरिकी सेना खाली हाथ लौटती। यही वजह है कि आज कहा जा रहा है, 5 मिनट लेट होती तो मादुरो को कभी नहीं पकड़ पाती यूएस आर्मी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.